गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का टॉपिक है भाई ये। और टेंजेंट नॉर्मल अपनी कंप्लीट हो चुकी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का न्यू टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। और एलिमेंट बुक है मेरे पास, ठीक है ना। एलिमेंट बुक की एक्सरसाइज है 8.3, उसका बेसिक है ये। तो देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। कोई भी फंक्शन अगर कोई रियल फंक्शन है किसी इंटरवल पर, अगर वो डिफाइंड है, तो बच्चों ग्राफिकली अगर मैं बताऊं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, देखो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन है बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। ये फंक्शन है बच्चों इंक्रीजिंग, और दूसरा फंक्शन ये जो है ये क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है ना। देखो ग्राफ से ही पता चलने लग रहा है, जिसका ग्राफ डिक्रीज होने लग रहा है, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ने लग रही है, y की वैल्यू क्या होने लग रही है, कम होने लग रही है। इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ने लग रही है, y की वैल्यू क्या होने लग रही है, बढ़ने लग रही है बच्चों। यानी कि मान लो कोई पॉइंट x1 यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है, तो देखो आप ग्राफ से देख सकते हो x1 क्या है, लेस देन x2 बच्चों, ठीक है ना। x1 क्या है, लेस देन x2। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x1। यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x2। f ऑफ x2 कैसे हो जाएगी, देखो कोई फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू x प्लस 4, तो जैसे आप x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, f1। वैसे आएगी कितनी 5, लेकिन होगी क्या, f1, ठीक है ना। ठीक ऐसे अगर x1 x की वैल्यू है तो f ऑफ x1 y की वैल्यू हो जाएगी, x2 y की वैल्यू है, x2 अगर x की वैल्यू है f ऑफ x2, उस प्लेस पर y की वैल्यू हो जाएगी ऑर्डिनेट की वैल्यू। अब आप देखेंगे कि x1 y एक्सिस के नजदीक है, x2 से दूर है, तो x1 x2 से लेस है। फिर आप देखेंगे कि f(x1) जो कि ये है f(x1), ये हाइट, ये x एक्सिस के नजदीक है, x1 y एक्सिस के नजदीक है, और x2 y एक्सिस से दूर है, तो x1 x2 से लेस हो जाएगा। f ऑफ x1 x एक्सिस के नजदीक है, f ऑफ x2 इससे दूर है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इस केस में हम यहां पर देखें, जैसे देखो इस केस में देखें, यानी कि यहां पर x1 ले लेता हूं मैं और यहां पर x2, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x1, और ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x2। तो इस केस में अगर देखो बच्चों में, तो x1 तो x2 से लेस है ही, देखिए क्योंकि x1 y एक्सिस के नजदीक है, x2 से दूर है, तो x1 x2 से लेस है। लेकिन f ऑफ x1 यहाँ पर क्या है, f ऑफ x2 के इक्वल, देखो बिल्कुल पैरेलल चलाई मैंने लाइन x एक्सिस के, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के क्या है, इक्वल। तो बच्चों ये यही फंक्शन का केस है ये। इसका मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो ऐसा हो जाएगा, x1 x2 से लेस लेकर चलोगे आप, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। इसका उल्टा ठीक ऐसे ही, मान लो ये x1 है और ये x2 है, तो देखो x1 की वैल्यू x2 से लेस है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी f ऑफ x1, यहाँ पर आ जाएगी f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 से ग्रेटर, यानी कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। देखो f ऑफ x1 की हाइट ज्यादा है, f ऑफ x2 की कम है, तो किसी केस में इक्वल भी होगा, जैसे यहाँ पर इक्वल भी होगा f ऑफ x2 और f ऑफ x1, तो क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है तो आप लेट करके चल पड़ेंगे x1 को x2 से, और ये मिल जाए आपको, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और भाई x1 को x2 से लेस लेकर चलने से f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेस लेकर चलने से लेस आए इंक्रीजिंग, और लेस लेकर चलने से ग्रेटर आए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो ये होते हैं बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। दो इनके साथ क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन।
देखो यहां पर ड्रा कर देता हूं इसका ग्राफ। ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या है बच्चों, x1 अगर x2 से लेस लेकर चलेंगे आप, तो f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 से लेस ही मिलेगा। इक्वल का केस नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पर आप टेंजेंट ड्रा करो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इस केस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें क्या है, इसका ग्राफ अगर आप बढ़ाएंगे इस तरीके से ग्राफ बढ़ेगा इसका, देखो सीधा नीचे जाएगा। ये कहीं पर इस तरह का केस नहीं आएगा, कहीं पर इस तरह का ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह का केस नहीं आएगा। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी इंटरवल दे रखा हो, जैसे यहाँ पर a से b का ओपन इंटरवल है, तो a से b ओपन इंटरवल पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें क्या है, x1 को आप x2 से लेस लेकर चलेंगे तो मिलेगा आपको f ऑफ x1 जस्ट ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो ये केस है बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये है और इंक्रीजिंग ये है। तो बच्चों अब बात आई कि इन दोनों में कॉमन बात क्या है। देखो आप इंक्रीजिंग फंक्शन इसको ही बोल सकते हो, और ये तो इंक्रीजिंग था ही। इंक्रीजिंग दोनों को बोला जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केवल ये रहेगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही डिक्रीजिंग इसको ही बोल सकते हो आप, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, और ये तो डिक्रीजिंग था ही। तो दोनों को डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केवल इसको बोल सकते हैं, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते। तो ये चार बातें हो गई भाई, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का एक मेथड तो ये है आपके सामने। डिक्रीजिंग चेक करना है तो x1 को x2 से लेस लेकर चलेंगे, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा बच्चों। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में x1 को x2 से लेस लेकर चलेंगे, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से ग्रेटर आ जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में x1 को x2 से लेस लेकर चलेंगे, f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में x1 को x2 से लेस लेकर चलेंगे, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से लेस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे कि आपके पास fx कोई फंक्शन है 3 - 4x, ठीक है ना। तो x1 को x2 से लेस लेकर चल पड़े हमें, तो f ऑफ x1 निकाला मैंने, देखो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 - 4x1, और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 3 - 4x2। और भाई ऐसा भी है बच्चों, इसको लेस लेकर चलो, ये लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा, ये लेस लेकर चलेंगे, लेस देन f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ये लेकर चलेंगे आप, ये आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो देखो x1 x2 से लेस है अगर, तो मैंने क्या किया, ये बनाना मैंने, देखो इसको -4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो आप जानते हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 3 ऐड इसमें कर दिया मैंने, और 3 उसमें ऐड कर दिया, तो अब भी क्या है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा अब, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, f ऑफ x1, और इसको क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x2। तो इस तरीके से चेक करना भाई आपने। ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, क्योंकि x1 को x2 से लेस लेकर चले थे हम, और f ऑफ x1 f ऑफ x2 से क्या आ गया, ग्रेटर, तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक ऐसे ही इंक्रीजिंग हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 3 + 4x होता, 3 + 4x, तो x1 को x2 से लेस लेकर चले, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड हमने, तो 4 से पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे एक इन इक्वेशन की दोनों साइड को, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ठीक है ना। और अब भी ये सेम है, तो ये क्या आ गया, f ऑफ x1 भी क्या आ गया, f ऑफ x2 से लेस।
तो क्या हो जाएगा ये स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों एक और मेथड है स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। अगर एफ ऑफ एक्स डैश एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए ऑन ओपन इंटरवल, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स हो जाएगा बच्चों इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और एफ डैश एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए ओपन इंटरवल के ऊपर, तो ये आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और भाई अगर यहां पर इक्वल का साइन ना हो तो क्या हो जाएगा स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। ये हटा दूं अगर मैं यहां से, तो ये आ जाएगा स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे ये क्या आ जाएगा स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, स्टिकली डिक्रीजिंग। तो सिंपल है बच्चों, डेरिवेटिव लेकर हमने चेक करना है। अगर उसका डेरिवेटिव उस ओपन इंटरवल पर ग्रेटर देन 0 आ गया तो स्टिकली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आ गया तो स्टिकली डिक्रीजिंग। तो भाई जो फंक्शन या तो इंक्रीज होता हो या डिक्रीज होता हो उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। और एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। मोनोटोनिसिटी मींस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चेक कीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन एक इंटरवल पर ऐसा भी हो सकता है जो ना इंक्रीज होता हो ना डिक्रीज होता हो। जैसे ये फंक्शन है ये, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर a है और x की वैल्यू यहाँ पर b है। तो ये फंक्शन a से b इंटरवल पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक है ना। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जबकि छोटे इंटरवल पर अगर ले लिया जाए, मान लो ये x की वैल्यू c है, तो a से लेकर c तक क्या है ये इंक्रीजिंग। ये जैसे d है तो c से लेकर d तक क्या है डिक्रीजिंग, और ये जैसे b है तो d से लेकर b तक वापस क्या है इंक्रीजिंग, ठीक है ना। स्टिकली इंक्रीजिंग को भी इंक्रीजिंग बोल सकते हैं आप, लेकिन पूरे इंटरवल पर क्या है ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो भाई इसको प्रूव करते हैं। देखो तो ये ओपन इंटरवल लेकर चलते हैं और ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स निकल गया तो डिफरेंशिएबल है ये, ठीक है ना। तो भाई एक सब इंटरवल ले लेता हूं मैं x1 x2। सबसे पहले तो x1 x2 बिलोंग्स करते हैं AP से। अब एक सब इंटरवल क्रिएट कर लेता हूं मैं x1 x2 सबसेट AP। अब देखो बच्चों ये फंक्शन a से b ओपन इंटरवल पर क्या है डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव आएगा तभी तो 0 से ग्रेटर चेक करेंगे, 0 से ग्रेटर है 0 से लेस है, तो डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए फंक्शन, वरना इस तरीके से चेक नहीं होगा कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले a से b ओपन इंटरवल पर आपका फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस भी हो गया, सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल भी हो गया कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। तो बच्चों अब इस इंटरवल पर डिफरेंशिएबल भी हो गया कंटिन्यूअस भी होगा, तो इस इंटरवल पर भी क्या होगा ये डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, यानी कि x1 x2 ओपन इंटरवल पर क्या लेकर चलते हैं इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन को, और x1 x2 क्लोज इंटरवल पर क्या लेकर चलते हैं इसको कॉन्टिन्यूअस। तो वही both conditions for LMV यानी कि Lagrange mean value theorem are satisfied, therefore there must exist at least one point C such that f dash C is equal to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1, ठीक है ना, आया समझ में। और यहां पर देखेंगे आप x1 x2 इसका सब इंटरवल है, इसका मीनिंग x1 x2 से क्या है यहाँ पर लेस, क्योंकि इंटरवल में हम स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ रखते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ रखते हैं उनकी, उस वैल्यूज की, उन सभी वैल्यूज की। तो भाई LMV के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, देखो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बच्चों, C क्या करेगा बिलोंग्स टू x1 x2 ओपन इंटरवल,
अब देखो बच्चों, एंड सी बिलोंग्स टू x1 x2 ओपन इंटरवल। अब क्या है, इसको इस साइड लेकर आएंगे हम, x2 माइनस x1 f डैश सी, और राइट में क्या है f ऑफ x2 और माइनस f ऑफ x2 x1। तो बच्चों x1 x2 से लेस है, सिंस x1 लेस देन x2, तो 0 लेस देन x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब इस क्वांटिटी को भी मैं पॉजिटिव लेकर चलता हूं, लेट कर लिया मैंने, इफ f डैश c ग्रेटर देन 0, f डैश c को ग्रेटर देन 0 लेकर चल पड़े, तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसकी राइट साइड जो है, जो कि लेफ्ट के इक्वल थी, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव होगी तो f ऑफ x1 को राइट में ले जाएंगे तो f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 आ जाएगा। यानी कि क्या था केस, देखिए अब दोबारा से, x1 लेस देन x2 था, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। देखो ये LMB लगाई हमने, उसके बाद मैंने क्या है कि x1 x2 से लेस था बच्चों, तो भाई x1 को राइट में ले जाऊंगा, x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में लेकर चला। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो इसका मतलब इसकी राइट साइड भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। राइट साइड पॉजिटिव होगी तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव हो गया, तो इसको राइट में ले जाएंगे इस क्वांटिटी को, तो f ऑफ x2 क्या आ जाएगा, लेस देन f ऑफ x1। ठीक है ना, यानी कि x1 लेस देन x2 लेकर चले हम, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ गया, तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग। ठीक है ना। तो भाई बच्चों क्या है कि डिक्रीजिंग का साथ साथ बता दिया मैंने। देखो x1 x2 से लेस था, तो भाई इसको सेपरेट किया मैंने दोनों तरफ, देखो यानी कि x1 x2 से लेस था, तो x1 को राइट में ले गया मैं, x2 माइनस x1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि x2 माइनस x1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। देखो x1 को राइट में ले जाओ, यानी कि दोनों तरफ x1 सेपरेट करूंगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर x2 माइनस x1, तो अब x2 माइनस x1 को लेफ्ट में लिखा मैंने, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, तो x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 हो गया, इसको मैं ग्रेटर देन 0 लेकर चला, लेस देन 0 नहीं बच्चों, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लेस देन का रिजल्ट लगा दिया, तो f ऑफ डैश c ग्रेटर देन 0 लेकर चला, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये सारा भी क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। देखो ये सारा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, इसको पॉजिटिव लेकर चले थे हम, इसको पॉजिटिव मान कर चले अभी लिया है ये स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, क्योंकि x1 x2 से लेस था, तो x2 माइनस x1 0 से बड़ा हो जाएगा, और इसको हम लेकर चले केस नंबर 1 में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगी, तो f ऑफ x1 को राइट में ले जाएंगे, ये आ जाएगा, यानी कि f ऑफ x1 जो है बच्चों लेस देन आ गया f ऑफ x2 से। डिक्रीजिंग का केस बाद में करेंगे, पहले इंक्रीजिंग कर लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेकर चले हैं। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं, पहले वाले केस में मैंने नेगेटिव लेकर आगे बढ़ा दिया था इसको, और साइन पॉजिटिव का लगा दिया था। देखो x1 x2 इंटरवल बना रखा है, तो इसका मतलब x1 x2 से लेस ही होगा, यहाँ पर इंटरवल में, यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, यहाँ पर लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है, तो x1 x2 से लेस है, दोनों तरफ x1 माइनस किया, तो x2 माइनस x1 ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, और इसको 0 से ग्रेटर लेकर चल पड़ेगा, तो दोनों 0 से ग्रेटर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 से ग्रेटर आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पूरी क्या होगी, पॉजिटिव, लेफ्ट राइट के इक्वल है, तो राइट भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन 0 से बड़ी, तो f ऑफ x1 को राइट में ले जाएंगे, f ऑफ x2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, f ऑफ x1, यानी कि x1 x2 से लेस लेकर चले, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से लेस मिला, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। अब केस जो मैंने यहाँ पर
मिक्स कर दिया था, ये लेस लेकर चलेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और ये क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये सारा नेगेटिव तो ये इसके इक्वल है, ये भी नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव है तो फिर एफ ऑफ x1 को राइट में ले जाएंगे, ये साइन आ जाएगा, यानी कि ये साइन आ जाएगा। तो बच्चों x1 लेस देन x2 है और एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 कब आया, जब एफ डैश सी क्या था, 0 से छोटा। और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या बन गया, डिक्रीजिंग, क्योंकि x1 x2 से लेस लेकर चल पड़े, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से ग्रेटर आ गया, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, आया समझ में। तो ये कब बना, जब आप डेरिवेटिव को नेगेटिव लेकर चले थे। तो भाई मेन बात ये है अब कि अगर आपका इंटरवल ये है ए से बी ओपन इंटरवल और डेरिवेटिव उस पर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग। और स्टिकली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अगर आपका इंटरवल ये है और एफ डैश एक्स आता आपका नेगेटिव, तो एफ एक्स को आप स्टिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे और स्टिकली डिक्रीजिंग के साथ डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। दो मेथड है चेक करने के, इससे या फिर इससे, ये विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट और ये यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट। दो टेस्ट है यहाँ पर चेक करने के लिए, डेरिवेटिव टेस्ट, नॉन डेरिवेटिव टेस्ट। जैसा एग्जाम में आए वैसा ही आपने यूज करना है। एग्जाम वाला लिखे कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट इट इज इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, तो आप इस मेथड से करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस मेथड से आपने करना है। ठीक है ना। और कुछ भी ना लिखे तो ये बेस्ट रहेगा मेथड करना। ये आपने बार बार प्रूव नहीं करना, केवल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है ना। और चेक करेंगे। एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं आपको। देखो तो भाई बच्चों ये डिक्रीजिंग का केस है, तो एफ डैश एक्स लेस देन अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्टिकली डिक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो स्टिकली इंक्रीजिंग। यहाँ पर स्टिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर स्टिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग। ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपका क्वेश्चन ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आपने चेक करना है ये 3 टू इन्फिनिटी पर। तो बहुत सिंपल है भाई, चेक करना। देखो डेरिवेटिव से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 5। अब आपने क्या है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी। ठीक है ना। क्रिटिकल वैल्यू इसलिए निकालनी है बच्चों क्योंकि बाई चांस ऐसा ना हो कि क्रिटिकल वैल्यू इसके बीच में पड़ती हो। फिलहाल तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। x की जगह आप 3 से बड़ी वैल्यू भरेंगे तो ये हमेशा 5 से बड़ा आएगा, 5 से बड़ा आएगा तो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा, ये कंप्लीट क्वांटिटी। ठीक है ना। x की जगह 3 भी भर के देखेंगे आप तो भी क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा, 1 आ गया ना। और 3 तो आपने पुट भी नहीं करना, 3 से बड़ी वैल्यू पुट करी तो डेफिनेटली 0 से बड़ा आएगा ऑन 3 टू इन्फिनिटी। देयरफॉर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन 3 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। बाई चांस मैंने ये कहा था क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए, क्रिटिकल वैल्यू होती क्या है, जहां पर आपका जो कर्व है उस पर कोई टेंजेंट डाले, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है ना, उसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। मतलब जहां पर डेरिवेटिव 0 बनता हो आपका। तो जैसे अब की बार यही स्टेटमेंट में दूसरे केस में दे देता हूँ, इंटरवल बदल कर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, और इंटरवल है अब की बार आपका 2 से या 1 से लगा लीजिए, 1 से इन्फिनिटी। तो भाई बच्चों अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम,
डेरिवेटिव हो जाएगा ये 2x माइनस 5। अब देखो x की जगह अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये आता है नेगेटिव, और 2 से बड़ा 2.1234 रखता हूँ तो क्या आता है पॉजिटिव, फिर भी नेगेटिव, और 2.5 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 तो क्या आता है पॉजिटिव, यानी कि कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो अब इसको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपने, और क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/2, x की वैल्यू 5/2 आ गई। तो आपके पास एक इंटरवल हो गया 1 से 5/2, और सेकंड इंटरवल हो गया 5/2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, 5/2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेक करोगे आप, आपका डेरिवेटिव क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर कोई भी चेक करोगे आपका डेरिवेटिव क्या आएगा पॉजिटिव। तो भाई 1 से 5/2 पर क्या हो गया ये डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, और 5/2 से इन्फिनिटी पर क्या हो गया ये स्टिकली इंक्रीजिंग, और पूरे इंटरवल पर नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। तो ये है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। इस बेसिक से तो और भी अच्छा बेसिक क्वेश्चंस में निकालेंगे हम, तो अगली वीडियो को जरूर वॉच करना आप। इसकी एक्सरसाइज 8.3 उसमें ट्रिक्स भी बताएंगे बच्चों कि ट्रिक से कैसे आप जल्दी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर सकते हो, ठीक है ना, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी लैंग्वेज, जल्दी से जल्दी आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन और लैंग्वेज ऐसी लिखवाएंगे कि आपके CBSE में भी मार्क्स मिल जाए, कंप्लीट मार्क्स मिल जाए, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ वही आपको समझ में आया होगा। अच्छा।